हमारा ये 25 तारीख से जलसा चल रहा है, विजिट है कश्मीर की, और इसके कई सारे कारण हैं। पर सबसे पहला इसको नाम हमने गुजर गौरव यात्रा दे रखा है। जो 25 तारीख को हम आए हैं, छोटे मोटे हमारी मीटिंग्स की हैं। 27 को शौर्य दिवस में हिस्सा लेकर के हमने हमारी जो कश्मीर और देश के सामने रखी है। और उसके बाद हमारे हर ज़िले में जहाँ जहाँ हमारी IGM की टीम है, जो लोग मेरे से जुड़े वहीं जा सकता हूँ। तो गेंदरबल में हम गए हैं, उसके बाद गुलमर्ग गए हैं, उसके बाद तंगधार गए हैं, उसके बाद कुपवाड़ा, उसके बाद सोफैया, श्रीनगर, और आज हम यहाँ सुरनकोट में मौजूद हैं। सर इसी 10 दिन तक हम अलग अलग जगह हमारे हर ज़िले में हमारे जहाँ पर कार्यकर्ता इंटरनेशनल गुजर महासभा के लोग और हमारी बिरादरी के याद कर रहे जा रहे हैं। सर इसी बात को लेकर आजकल चल रहा है गुजर पहाड़ी में जैसे लगा ST का, क्या ST खतरे में है या नहीं है? ये तो पता नहीं कौन लोग खतरा महसूस करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ, जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के होम मिनिस्टर ने आपकी इस धरती पे आकर के लाखों लोगों के सामने, पूरी दुनिया भर के सामने कंफर्म कर दिया कि भाई गुजरों की इस ST को कोई छेड़खानी नहीं होगा, तो जो ये बात चल रही है मैं सिर्फ राजनीतिक मानता हूँ। और जो राजनेताओं का काम है करना, लड़ाना, झगड़ाना हो सकता। और जहाँ तक हक की ताल्लुक है, तो ये आप लोग हमसे ऐसा सवाल पूछने के बजाय हम गुजारिश करेंगे आपसे, ऐसा सवाल पूछें कि जब होम मिनिस्टर ने बोल दिया कि आपके हक कोई नहीं छेड़ेगा, तो आगे गुजर समाज क्या तय करे। और इस सवाल के जवाब में यही है, हम समाज ये जागरूक रैली है, हम सब कह रहे हैं कि भाई हमको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए बच्चों की, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो इस ST आरक्षण का फ़ायदा लेंगे। और दूसरा एक और इसी समुदाय से जुड़ा हुआ है जो ये घुमंतू है, ट्राइबल है, और हमारी एक ही मांग है उसके अंदर, बाकी छोटी मोटी मांग तो राजनीतिक चलती रहती है। वो ये है कि करीब 15 से 20 लाख जो ट्राइबल, जो ये खाना बदोश बकरवाल लोग हैं, हमारे गुजर बकरवाल, उनको अब और आगे हम खाना बदोश नहीं रहने देंगे। सरकार का काम है कि इनको ये परमानेंट सेटल करे, इनकी ज़मीनें दे, उनको घर बना के दे। प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्या मुश्किल है 15 लाख लोगों के लिए घर देने के लिए? क्या मुश्किल है 15 लाख इनके बाप दादाओं की जो जगह जो कब्जा कर लिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जो कब्जा कर लिया बाहर LOC के नाम से, वापस मिलना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ। सर ST को लेकर जो है, कोई भी अगर हम सरकार की बात करें, किसी भी पार्टी की अगर हम बात करें, तो ST को लेकर सब अपनी रोटियां गर्म कर रहे हैं। आप जो है इंटरनेशनल गुजर महासभा की तरफ से जो है रोजगार की तरफ आपका क्या कि आने वाले टाइम में जो बेरोजगार यूथ है उनकी तरफ आपके क्या स्टैंड? बिल्कुल, आपकी बहुत सही बात है कि बेरोजगारी कोई एक इलाके की समस्या नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या। रादर आजकल रिसेशन का टाइम लग रहा है, पूरी दुनिया की समस्या है। पर जहाँ तक मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं एक गुजर बिरादरी का काम करता हूँ, बाकी का मैं नहीं जानता। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, हमको जो ST आरक्षण अभी पूर्णतः मिल गया है। हमारे पास स्कूल की शिक्षा की कमी है, सरकार हमारा ये करे और इस तरफ ले जाए। ये रोटी सेकने वाले देखिए बहन जी, ये तो रोटी सेकते रहेंगे, और हम जैसों का काम है समाज को गुमराह नहीं करने दें, बच्चों को सबको बताएं कि देखो भाई हमारे लिए। और एक सबसे बड़ी बात मैं समाज को और देश को कहना चाहता हूं कि अगर मुझे प्यास लगेगी तो किसी घर में पानी मांगने जाऊंगा तो लड़ाई करके थोड़ी मुझे पानी देगा कोई। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा, भाई साहब पानी पिला दो, पानी पिलाएगा। और जब कोई भी देश में सरकार है तो राजनीतिक लोग लड़ाई करें, हम तो सामाजिक हैं, तो हम उनसे ही कहेंगे कि हमारे लोगों की जो समस्या है सरकार सुनवाई करे। और मैं आपको बता दूँ, हमारी सुनवाई हुई है, कमियां हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक पूरी तरह से, सरकार करे ऐसी मांग है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि गुजर बकरवाल को डराना बंद करे सरकार। सर इसी जो अधिकारी है वो भी बंद करे। इसी डाक बंगले में बैठे, आपके सवाल से पहले मैं बता दूं, इस डाक बंगले के लिए 1 महीने तक हम इजाजत मांगते रहे, हमारे लोगों के बाएं दाएं घुमाते रहे। क्यों भाई, हम घुमंतु हैं क्या? उनको जागना पड़ेगा, उनको न्याय करना पड़ेगा। और अगर आप में हिम्मत थी तो रोकते, पर ऐसा नहीं, तंग करते, हमको डराते हैं। कोई ST के नाम से डरा रहा है, कोई कह रहा तुम इकट्ठे नहीं होगे, कोई कह रहा तुम बात क्यों? कि उनकी मुट्ठी में जो लोग हैं, पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो तो उनकी मुट्ठी में है, वो तो हमारे साथ कोई आया नहीं। एक हमारे यहाँ हमारे क्या नाम है साहब का, नजीर भाई हैं, ये BDC चेयरमैन है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये पहले कश्मीर के वो व्यक्ति हैं जिनकी आत्मा जागी है। इन राजनेताओं से पहला व्यक्ति है गुजर कौम का कश्मीर में। 39 DDC जीत के आए, BDC पता नहीं कितने जीते, एक ने भी आकर के हमारे मंच, इस समाज के मंच से नहीं आया था। और आज इन्होंने शुरुआत की है, बहुत अभिनंदन के पात्र है। बाकी BDC DDC से ही बोलूँगा, थोड़ी देर पॉलिटिक्स छोड़ दो, अपनी पार्टी छोड़ दो, आप कौम का काम करें, कौम आपके पीछे होगी, हर पार्टी आपको बुलाएगी, वरना आप पार्टियों के पीछे घूमते रहना और कौम को बदनाम करना। सर लगातार जो है इंटरनेशनल गुजर महासभा पे जो ब्लेम किया जा रहा है लगातार, आदमी क्या मजाक कर रहे हैं मैडम साहिबा। हम गरीब लोग हैं यार, पेंशन और रोटी हम अपनी कमाई करके खाते हैं, काहे की पार्टियां? लगता है किसी को?
हमारे पास तो नहीं है। और कोई अगर कह रहा है, उनका ईश्वर और वो कहते हैं अल्लाह ताला भला करे, वो ज़रूर और हमको बड़ा कद दे दे, पर हमारे पास तो कुछ ऐसा है किसी की है नहीं। हम तो हमारी बिरादरी की विंग नहीं, पूरी सॉलिड विंग है। बिरादरी के लिए जो मांग होगी हम पूरी करेंगे। पॉलिटिक्स नथिंग टू डू। सर एक सवाल फॉरेस्ट सहमत हूँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आ रही हैं, पर आप ये भी साहब, चौधरी साहब मेरी बात से सहमत होंगे, आज के दिन 80% सुना है बहुत सारी कमेटीज़ बन गई, और कमेटी में अब कमियां तो है ही। देखो इम्प्लीमेंट होने में देरी लग रही है, और आपके साथ हूँ मैं, और हम भी मांग करते हैं सारे संतंत्र से, एलजी महोदय से, और ज़्यादातर जो अधिकारी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, हमारे साथ फॉरेस्ट वाले भी बैठे हैं रिटायर्ड, कि भाई ये इनको समझना पड़ेगा जो कानून सरकार ले जाए गरीबों की मदद करें। तो हम सहमत हैं, देरी है, हम भी आपके साथ खड़े हैं। आपका सवाल है कि हम सीधे हवाई जहाज़ से आ सकते थे, पर ऐसा नहीं। देखिए हमारी जो समस्या है गुजर बकरवाल समुदाय की, और आप ऐसा समझे जब तक हम उन लोगों के रास्ते नहीं देखेंगे, पीर गली में क्या दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है पीर गली किधर है, वो तो शायद उन्हीं को पता है। तो मकसद ये था देखना कि, और वहाँ जा कर के पीर बाबा, बहुत बड़े पीर बाबा हैं, वो सुनते हैं, उन पीर फ़कीर वो सब की मुराद सुनते हैं। तो हमने भी हमारी गुजर बिरादरी के लिए एक चादर चढ़ाई थी कल हमारी इंटरनेशनल गुजर महासभा की ओर से, कि बाबा हमारी इस चादर की तुम इज्जत करो, और हमारे जो गुजर बकरवाल समुदाय है उसको जो डराने का प्रयास करते हैं उनको सद्बुद्धि दे कि हमें प्रेम से रहने दे, और दूसरा हमारे गुजर बकरवाल की जो घुमंतु समस्या है उसको वो दूर करे, और ये अपने जानवर की बजाय अगली बार आराम से अपने घरों में रहे, ऐसी कामना के साथ हम गए।